हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी। आप देख रहे हो स्टार बॉडीवर्स। ये गाड़ी है वॉक्सवैगन विंटो 1.6 TDI डीजल इंजन। और कस्टमर का कंप्लेन है कि इसमें इंजन चेक लाइट आ रहा है और उसके बाद में क्या हो रहा है, इसमें पिकअप का इशू आ रहा है। एक तो पिकअप का इशू है और दूसरा ब्लैक स्मोक मार रहा है। तो ये दो प्रॉब्लम है। ये इंजन चेक लाइट आने के बाद में प्रॉब्लम चालू हो गया है। तो अभी इसको स्कैनर लगाते हैं और देखते हैं स्कैनर में क्या फॉल्ट बताता है। गाड़ी स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सीलेटर वगैरह भी अच्छा हो रहा है। तो जैसा पिकअप मांगता वो पिकअप नहीं है बोल रहे कस्टमर, और उसके बाद में थोड़ा स्मोक भी मार रहा है। तो ये है इसमें प्रॉब्लम। तो अभी स्कैनर लगाते हैं और स्कैनर में देखते हैं क्या क्या फॉल्ट बता रहा है। तो मैंने स्कैनर कनेक्ट कर लिया है और अभी स्कैन कर लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं इसमें एक फॉल्ट बताया है P242500 एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन कूलिंग वाल्व कंट्रोल सर्किट ओपन। तो ये जो फॉल्ट है EGR से रिलेटिव फॉल्ट आया है। तो अभी ओपन सर्किट बता रहे, तो अपने को वायरिंग वगैरह चेक करना है, कहीं से वायर तो कट नहीं हो गई है, या तो सेंसर भी अगर कभी कभी ख़राब हो जाती है तो भी ऐसा प्रॉब्लम देना चालू होता है। तो सबसे पहले वायरिंग चेक करना है अपने को, क्योंकि यह फॉल्ट एक्टिव में है। तो चेक करते हैं और फिर बताते हैं क्या प्रॉब्लम था। और EGR सिस्टम अगर सही से नहीं काम करेगा तो आपको पिकअप का भी इशू आएगा और स्मोक भी मार सकता है। तो फॉल्ट तो मिल गया इसमें, जो भी प्रॉब्लम है EGR का प्रॉब्लम है। तो अभी वायरिंग चेक करते हैं EGR का और फिर आपको बताते हैं क्या प्रॉब्लम था इस गाड़ी में। अभी इसको क्लियर भी करूँगा तो क्लियर हो जाएगा, बाद में वापस से आ जाएगा, क्योंकि ये फॉल्ट एक्टिव में है। देखो लाइट तो चला गया, यहाँ से क्लियर किया हूँ, लाइट चला गया है और फॉल्ट नहीं गया है, लाइट सिर्फ चला गया, फॉल्ट अभी भी है। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम। तो अपने को अभी सबसे पहला EGR सॉलेंट चेक करना है, और ये है EGR सॉलेंट। ये देखो, और इसकी वायर देख, ये देख सकते हैं इसकी वायर टूटी है और इसकी वजह से ये फॉल्ट कोड आ रहा है। तो अभी वायर को रिपेयरिंग करते हैं पहला, और एक बार जो इसका फॉल्ट कोड है वो क्लियर करके देखते हैं। तो सॉकेट तो मैंने गाड़ी में से निकाल के यहाँ पे लेकर आ गया हूँ, और अभी आपको बताता हूँ ये पिन कैसे निकाला जाता है इसके अंदर का। तो मैंने एक पिन तो जगह पे निकाल लिया था, वहीं पे वायर वगैरह कुछ मैंने कट वगैरह नहीं किया, और दूसरा मैंने सोल्डिंग करके लगा भी दिया। बाद में मैंने सोचा कि आपके लिए भी एक वीडियो ऐसा बना देता हूँ, कभी अगर आपके साथ भी अगर सॉकेट वगैरह टूट गया तो आप भी रिपेयर कर सकते हो। तो बताते हैं इसमें कैसा कैसा क्या क्या लॉक रहता है, क्या क्या निकालना पड़ता है अपने को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फाइबर का एक लॉक दिया है, इसको निकालना है कटा के। ये देखो, ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल गया। बाद में इसके नीचे रबर दिया है, ये सील रबर है, इसको भी निकाल लेना है। ये देखो, ये भी निकल गया। और मैंने ऐसा एक की बना लिया है, ये देख सकते हैं, ये तार है, और ये कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह में जो तार यूज होता है वो तार के मैंने की बनाया है। अभी ये की को डालना है इसके दोनों साइड में। ये देखो, ये ऐसा डाल देना, और ये डालने के बाद में आपको यहाँ से ये थोड़ा सा अगर खींच लेंगे तो बाहर आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये ऐसा है। तो मैंने तो इसको पहले रिपेयर कर दिया हूँ, अच्छा से रिपेयर करके देख सकते हैं, सोल्डिंग वगैरह मैंने मार दिया है तार को। तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने वापस से इसको निकाला हूँ, और फिर से बिठा देते हैं इसको। तो फिर से यही सीधा पोजीशन पे ऐसे ही डाल देना है। यहाँ पे देख लेना है पोजीशन सीधा आ रहा है कि नहीं। देखो, ये टाइप में जाएगा अंदर। देखो, यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो मैंने वायर तो सोल्डिंग मार दिया, और दूसरा वायर गाड़ी में है
तो वो भी मैंने निकाल लिया था इसी के थ्रू। देखो ये मैंने की बनाया है, और अभी दूसरा है वो डालता हूँ इसके अंदर, और फिर ये सील और ये लॉक, ये दोनों लगा देना है। चलो गाड़ी पे। तो दूसरा वायर इधर है, देख सकते हैं। अभी ये वायर इसी में सीधा डाल देना है। यहाँ देखो, देखो लॉक हो गया, इधर आ गया। ठीक है, अभी ये वायर जो है इसको यहाँ पर जोड़ देना है। तो सबसे पहला भी इसमें सील डालते हैं। उसके बाद में ये लॉक। ठीक है, लॉक हो गया। ओके, हो गया। और अभी यहाँ का वायर जोड़ देना है। ठीक है, अभी इसको टैपिंग करेंगे। ठीक है, टैप मारते हैं बाद में, पहला फॉल्ट कोड क्लियर करते हैं। तो अभी फॉल्ट कोड फिर से चेक करते हैं क्या बता रहा है। एक्टिव में था पहला, पैसिव में आना मांगता। हाँ, तो अभी पैसिव में आ गया है। अभी ये जो फॉल्ट कोड है ये क्लियर हो जाएगा। नो फॉल्ट कोड, फिर से चेक कर लेते हैं। नो फॉल्ट कोड। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देखेंगे यहाँ से जो इंजन माल फंक्शन लाइट आ रहा था वो चला गया। तो सिर्फ एक वायर टूटने की वजह से इसमें पिकअप का भी इशू आ गया था, और ब्लैक स्मोक भी मार रहा था थोड़ा। तो हमने भी रिपेयर कर दिया है, और जो भी इसका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है।